चलिए इधर ध्यान दीजिए। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, घातांक और करनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इधर ध्यान दीजिए और इससे लगभग कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इधर ध्यान दीजिए, क्या है घातांक और करनी। तो इधर ध्यान दीजिए, तो घातांक का क्या मतलब होता है और करनी का क्या मतलब होता है, पहले हम लोग वो चीज को समझते हैं। इधर ध्यान दीजिए, तो घातांक का क्या मतलब होता है, पहले हम उस चीज को समझेंगे। देखिए, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज बताते हैं कि पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो फिर आगे इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। इधर ध्यान दीजिए, घातांक का क्या मतलब होता है, पहले हम लोग वो चीज को समझते हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ पे y गुना y गुना y गुना y गुना क्या y, तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, y लिख देते हैं, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। तो इसका पावर कितना हो गया, 5। तो इसी y को क्या बोलते हैं हम, सॉरी, इस 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। कोची बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या घात बोलते हैं, या घातांक बोलते हैं। इसी पावर को क्या बोलते हैं, घात या घातांक या पावर बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए। इसको क्या बोलते हैं, पावर, घात, घातांक, कुछ भी बोलिए। अब इधर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे मान लिया जाए कि a गुना a गुना a गुना a गुना a गुना क्या a, तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो a लिखे हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, एक चीज और यहाँ पे समझने लायक है कि अगर यहाँ पे a गुना a है, b गुना b आ जाता तो देखिए पावर कब जुटेगा, गुना में। कभी भी याद रखिएगा एक चीज, गुना में क्या होता है, गुना में पावर जुड़ता है। कोची होता है, पावर जुड़ता है। तो लेकिन एक चीज हर हमेशा याद रखिएगा कि इसका आधार अगर क्या होगा, समान होगा, तो ही पावर क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो a का पावर क्या लिख दी, 6 लिख दी। इसी को क्या बोलते हैं, घात बोलिए, पावर बोलिए, या घातांक बोलिए। क्या बोलते हैं, इसी को घात बोलिए, पावर बोलिए, घातांक बोलिए। तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या था, आधार समान था। ए को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या था, आधार समान था, तो क्या किए, पावर को जोड़ दी। यहाँ पे भी क्या है, आधार समान है, सब जगह क्या है, वाई वाई है। तो वाई, जब ये वाई वाई सब जगह रहेगा तो क्या हो जाएगा, पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसी पावर को क्या बोलते हैं, घात बोलिए, पावर बोलिए, घातांक बोलिए। तो अब इधर ध्यान दीजिए, घातांक के कुछ नियम भी है, उस नियम को हम लोग सीखते हैं। इधर ध्यान दीजिए, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो इधर ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, इसका कुछ रूल है, कुछ नियम है घातांक का। अब इधर ध्यान दीजिए, जैसे a का पावर m गुना क्या, a का पावर n बराबर क्या हो जाएगा, a का पावर m प्लस n। दूसरा रूल क्या है, a का पावर m अब भागा क्या, a का पावर n बराबर क्या, a का पावर m माइनस क्या, n। अब इधर ध्यान दीजिए, तीसरा रूल क्या कहता है, a का पावर m इसका पावर क्या, n। तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m n। अब इधर ध्यान दीजिए, अगला रूल क्या कहता है कि अगर a का पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा क्या, a का पावर माइनस n। अब इधर ध्यान दीजिए, अगला रूल क्या कहता है कि a का पावर 0 बराबर क्या, 1। अब इधर ध्यान दीजिए, इससे अगला रूल क्या कहता है कि x और y का पावर अगर मान लिया जाए माइनस n है, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, y बट्टा क्या, x का पावर क्या, n। अब इधर ध्यान दीजिए, इसको रूल को, ये कुछ बेसिक रूल है। इधर ध्यान दीजिए, घातांक और घातांक में ये कुछ बेसिक रूल है। चलिए इस बेसिक रूल को हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। अब इधर ध्यान दीजिए, अब ये क्या बोले थे, गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है, और भाग में क्या होता है, भाग खराब होता है तो क्या होता है, घटना शुरू होता है। तो भाग में क्या होता है, पावर, भाग में पावर घटता है, कुछ ही होता है, घटता है। अब इधर ध्यान दीजिए, भाग में पावर क्या होता है, घटता है। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, a का पावर m गुना क्या, a का पावर n है बराबर क्या, a का पावर m प्लस n। इसका ये मतलब हुआ कि 2 का पावर अगर 5 है
और यहाँ पे फिर से आधार भी क्या है 2 और 2 का पावर क्या है 3 है, तो इसको हम 2 का पावर 5 और प्लस 3 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 2 का पावर कितना हो गया 8 हो गया। तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या किए आधार समान था तो क्या किए पावर को जोड़ दिए। अब इधर ध्यान दीजिए अगला क्या बोल रहा है, अगला a का पावर m और भागा का a का पावर n, तो भाग में क्या होता है पावर घटता है। तो पावर कब घटेगा जब क्या होगा आधार समान होगा। क्या होगा आधार समान होगा। जैसे यहाँ पे क्या था आधार समान था तो पावर को जोड़ दिए थे, यहाँ पे आधार क्या है समान है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है। पावर चेंज हो सकता है लेकिन आधार क्या समान होना चाहिए तो ही भाग में पावर घटेगा। अब इधर ध्यान दीजिए, तो a का पावर m और भागा क्या a का पावर n बराबर क्या a का पावर m माइनस n। तो मान लीजिए कि a का पावर मान लीजिए आ जाए कि 8 है, सॉरी 2 का पावर 8 है और भागा क्या 2 का पावर मान लिया जाए कि 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है दोनों जगह क्या है आधार समान है, तो 2 का पावर 8 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 2 का पावर कितना हो गया 5। अब इधर ध्यान दीजिए, तो 2 का पावर क्या हो गया 5। अब तीसरा रूल क्या कहता है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, तीसरा रूल क्या कहता है इधर ध्यान दीजिए, a का पावर m आप इसका पावर क्या n बराबर क्या a का पावर m है। तो अब इधर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर 2 का पावर 5 है और यहाँ पे इसका पावर अगर मान लिया जाए कि 3 आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और गुना क्या 3, तो 2 का पावर कितना हो गया 3 पच्चे कितना 15। अब इधर ध्यान दीजिए एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, अगर जैसे यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है क्या ए बी, तो इसके आगे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा प्लस होगा, इसके पावर में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1 होगा, इसके पावर में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1 होगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1 होगा, इसके बीच में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा गुना होगा। तो इतना चीज आप लोग समझते ही होंगे, तो इतना चीज लिखा नहीं जाता है, ये प्लस आगे में पावर में 1, इसके पावर में 1, इसके बीच में क्या गुना। तो यहाँ पे एम एन लिखल है तो इस बीच में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा गुना, गुना कर दिए। अब इधर ध्यान दीजिए अगला क्या बोल रहा है, a का पावर n बराबर क्या 1 बटा a का पावर माइनस n। अब इधर ध्यान दीजिए a का पावर क्या है n, तो a का पावर मान लिया जाए कि 2 का पावर क्या है 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा क्या 2 का पावर माइनस 5। अब इधर ध्यान दीजिए अगला क्या बोल रहा है, a का पावर 0 बराबर क्या 1, जहां पे कभी भी a नॉट इक्वल टू क्या 0, जहां पे a बराबर कभी भी क्या 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर आधार बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर अगर मान लिया जाए 0 आया तो इसका कितना हो जाएगा हमेशा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल ये है कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे कि क्या है x बट्टा वाई का पावर क्या है -1 बराबर क्या y बट्टा x इंटू क्या पावर क्या है n है। तो अब इधर ध्यान दीजिए कि अगर 5 बट्टा 6 है और इसका पावर मान लिया जाए कि 4 है, तो इसको अब इधर ध्यान दीजिए ये अभी कोची में है प्लस में है इसका पावर, इसको अगर माइनस में ले जाना है तो क्या करेंगे 5 बट्टा 6 में, अब इधर ध्यान दीजिए 5 बट्टा 6 में 5 क्या हो गया अंश हो गया और 6 क्या हो गया हर हो गया। तो अब इधर ध्यान दीजिए तो जब ये इधर ले जाएंगे क्या बराबर के इधर ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस में है पावर है, इसको माइनस में अगर करना है तो क्या करेंगे हर को क्या करेंगे अंश बना देंगे, तो निचलका वाले को क्या करेंगे ऊपर में लिख देंगे 6 बट्टा क्या हो गया 5, तो 6 को क्या किए अंश बना दिए, इसको क्या कहते हैं अंश, इसको क्या बोलते हैं हर। अब इधर ध्यान दीजिए तो ये अंश बट्टा हर, तो क्या किए यहाँ पे 5 बट्टा 6 था तो क्या लिख दिए 6 बट्टा 5, इसके पावर में क्या -4, इतना लिख सकते हैं। चलिए आगे जो जैसे जैसे इक्वेशन बनाते चलेंगे और भी इसका और भी रूल है वो भी रूल समझेंगे, तो ये बेसिक रूल सब था। अब इधर ध्यान दीजिए करनी को अब हम लोग समझते हैं, क्या करनी को देखिए करनी का क्या मतलब होता है, करनी का मतलब पहले हम लोग समझेंगे कि करनी बोलते किसको है।
अब इधर ध्यान दीजिए, नाम से नहीं डरना है, क्या है, करनी। तो करनी किसको बोलते हैं, अब इधर ध्यान दीजिए, करनी ये क्या हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, करनी। और ये करनी क्या कहता है, अब इधर ध्यान दीजिए, ये करनी एक वो चीज कहता है, अगर यहाँ पे ऐसे अगर करनी बनल है, क्या करनी बनल है, तो एक वो चीज ये करनी कहता को चीज है कि एक बार में दुगो का जोड़ा, क्या, दुगो का जोड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करनी के अंदर में 2 गुना 2 है, तो जब ये दुगो दू का जोड़ा लगा तो एगो 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं, यही क्या हो गया आंसर। अगर करनी के अंदर 2 गुना अगर 3 है तो ये करनी हटेगा, ये करनी कभी नहीं हटेगा। काहे कि ये करनी बोलता कोची है कि अगर 2 है तो 2 ये दुगो रहना चाहिए, अगर 3 है तो दुगो 3 रहना चाहिए, तो ही हम हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। अब इधर ध्यान दीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर में क्या, 6। तो अगर मान लिया जाए करनी में भी क्या होता है, अब इधर ध्यान दीजिए, ऐसे अगर करनी रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ऐसे करनी बनल रहेगा तो ये करनी हर हमेशा याद रखिएगा कि कुछ नहीं लिखल है, इसका मतलब क्या, दुगो का जोड़ा। करनी में कभी कभी क्या करता है, अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे लिख देगा 3, तो ये तो लिख दिया है क्या कि 3 गो का जोड़ा, तो 2 है तो क्या 3 बार 2 रहना चाहिए, तो ही एगो 2 बाहर निकलेगा, नहीं तो बाहर नहीं निकलेगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पे करनी के अंदर में यहाँ पे 3 लिखल है, देखिए लिख भी दिया है क्या 3, तो यहाँ पे अगर 3 लिखल है तो 3 गुना 3 गुना 2 अगर आ जाए तो ये करनी हटेगा, ये करनी कभी नहीं हटेगा। ये करनी कहता कोची है कि अगर 3 है तो 3 गो 3 रहना चाहिए, और 2 है तो 3 गो 2 रहना चाहिए, तो ही हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। अब इधर ध्यान दीजिए, करनी को अब हम लोग समझ गए, करनी का कुछ बेसिक रूल को समझते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, आगे जैसे जैसे हम लोग इक्वेशन बनाते चलेंगे उसके फॉर्मूला को समझते चलेंगे। तो अब इधर ध्यान दीजिए, करनी का 1-2 रूल को समझते हैं। अगर मान लिया जाए यहां पे, इधर ध्यान दीजिए, अगर मान लिया जाए करनी के अंदर में a गुना क्या b गुना क्या c, करनी के अंदर में c रहे तो इधर ध्यान दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, करनी के अंदर में a गुना b गुना क्या c। तो अब इधर ध्यान दीजिए, अब ये बताए थे कि ए बी सी अगर लिखल है तो इस बीच में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, गुना होगा, इसके बीच में भी कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, गुना होगा। तो इसको हम करनी के अंदर में ए बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर ध्यान दीजिए, तो इसको हम ए बी सी, कहने का ये मतलब हुआ करनी के अंदर में अगर 2 गुना करनी के अंदर में अगर 3 और करनी के अंदर में अगर मान लिया जाए 4 रहे तो इसको हम लिख सकते हैं करनी के अंदर में 2 गुना 3 गुना क्या 4, तो 4 3 दूना 6, 6 चौका कितना हो गया, करनी के अंदर में कितना 24, इतना लिख सकते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, करनी का और कुछ बेसिक रूल को समझ जाते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पे करनी के अंदर में अगर मान लिया जाए ए अब भागा क्या, करनी के अंदर में बी रहे तो इसको हम लिख सकते हैं करनी के अंदर में क्या, ए भागा बी। तो अब इधर ध्यान दीजिए, अगर मान लिया जाए करनी के अंदर में अगर 18 और भागा क्या, करनी के अंदर में अगर 2 रहे तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो इसको क्या करेंगे, करनी बना देंगे और करनी के अंदर में क्या 18 भागा 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब इधर ध्यान दीजिए, 2 से 18 में अगर भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 9 18 कितना हो गया, करनी के अंदर में 9। अब 9 का क्या करेंगे, अब इधर ध्यान दीजिए 9 का क्या करेंगे, सीधा लघुत्तम समावर्तक लेंगे, तो 3 तिया कितना हो गया 9। तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3, तो जब ये दुगो का जोड़ा लगा तो एगो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यही 3 क्या हो गया आंसर। अब इधर ध्यान दीजिए, आज हम लोगों ने बेसिक चीजों को समझा, आगे इस पे इक्वेशन बनाएंगे हम लोग।